हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कॉन्टिन्यूटी के में जो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बाउंडेडनेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक डेफिनेशंस को सबसे पहले करेंगे। बाउंडेड अबव सेट का मीनिंग क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट या लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होती हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आज की जो हमारी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं बाउंडेडनेस और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट ए, किसी पहले पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, और उस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को बाउंडेड प्रूव करेंगे। फिर फंक्शन को क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड प्रूव करेंगे कि उस इंटरवल में बाउंडेड होगा, और फिर उसके बाद प्रूव करेंगे अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल, कि उस फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो भी उसी इंटरवल में लाई करती हैं। अटेन्स इट्स बाउंड को डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है कि अगर कोई एक सेट गिवन है, उसको अगर हम बाउंडेड अबव कहना चाहते हैं तो बाउंडेड अबव को कहेंगे लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, then S is said to be bounded above। कब कहेंगे? if there exists a real number k such that x is less than or equal to k for all x belongs to S। मतलब k एक ऐसा रियल नंबर है कि इस सेट S के सभी एलिमेंट या तो k से छोटे हैं या उसके इक्वल है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल है। जैसे मान लो मेरे पास सेट S में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 5, तो मैं इस k की जो वैल्यू है k की वैल्यू मैं 5 भी कह सकता हूं, 6 भी कह सकते हैं, 5.5 भी कह सकते हैं, कि k की अगर ऐसी वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती है कि इस सेट S के सभी एलिमेंट या तो इनसे छोटे होंगे या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होंगे, मतलब तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? सेट इज बाउंडेड अबव। और ये जो k है, इस k को हम क्या कहते हैं? अपर बाउंड। ये जो k है, इस k को हम क्या कहते हैं? अपर बाउंड ऑफ सेट S। और आप देख रहे हो कि अगर कोई सेट है तो इस 5 को भी अपर बाउंड कह सकते हैं, आप k की वैल्यू 5 ले सकते हैं, 6 5.5 5.4 7 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसकी केवल एक अपर बाउंड नहीं होगी, एक से ज्यादा अपर बाउंड होगी। जो भी अपर बाउंड है उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसकी क्या कहलाएंगी? अपर बाउंड। तो अपर बाउंड के बाद हम लिस्ट अपर बाउंड करेंगे, लेकिन अभी हम पहले बाउंडेड अबव सेट की बात कर रहे हैं, सेट बाउंडेड अबव। तो क्या करें? अगर इफ ए सेट हैज एन अपर बाउंड के, अगर किसी सेट की अपर बाउंड के है तो देन ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन के से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी नंबर आल्सो अपर बाउंड ऑफ दैट सेट। उस सेट के वो सभी के सभी क्या होंगे? अपर बाउंड। तो इफ नो सच के एग्जिस्ट, अगर ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करता कि उस सेट के सभी एलिमेंट उस के से छोटे हों या इक्वल हों, तो वो सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा, या हम उस सेट को क्या कह देते हैं? अनबाउंडेड अबव। वो सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा, उस सेट को हम क्या कह देते हैं? अनबाउंडेड अबव। ऐसा के अगर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? अनबाउंडेड अबव। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम करें सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 6। यानी इसका मतलब रियल लाइन, आपको ये पता है कि ये रियल लाइन होती है, ये 0 ये 6 इनफाइनाइट वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट में लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं k इज इक्वल टू 6 7 6.6 8 अगर ये लेता हूं, तो इस सेट का कोई भी पॉइंट लूंगा, इस सेट का कोई भी पॉइंट लूंगा x, तो वो x इस k से या तो छोटा होगा, या x की वैल्यू मैंने 6 ले ली तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा k फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसका मतलब इस सेट को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड सेट। तो ये सेट क्या है? बाउंडेड सेट। एंड बाउंडेड अबव बाई 6। 6 इसलिए कह दिया, 6 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इसकी क्या कहलाएंगी? अपर बाउंड। द सेट ओपन इंटरवल 0 to 1 कहें, -1 to 4 का क्लोज्ड इंटरवल कहें, 1 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है, तो ये जितने भी इंटरवल हैं ये सारे इंटरवल्स बाउंडेड होंगे। पहले वाला इंटरवल है 0 to 2 का, 0 to 2 आपको पता है ये 0 ये 2, तो दिस सेट इज बाउंडेड अबव बाई 2। इस सेट में जितनी भी वैल्यूज होंगी, इस सेट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 2 से लेस और इक्वल रहेंगी, तो बाउंडेड अबव बाई 2। नेक्स्ट क्या है? -1 to 4,
इस सेट की सभी वैल्यूज 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे हमेशा लेस रहेंगी। तो बाउंडेड अबव बाई 4, 1 to 5 का इंटरवल बाउंडेड अबव बाई 5। तो ये जितने भी ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल हमने लिए हैं, ये भी क्या है, बाउंडेड सेट हैं। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। तो कोई ऐसा रियल नंबर के नहीं हो सकता जिससे इसकी सभी वैल्यूज स्मॉल हो। तो के लूंगा तो के से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है। दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबव। रिमार्क्स, इफ ए सेट इज बाउंडेड अबव, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। एक अपर बाउंड पता चल गई तो उससे ऊपर जितनी भी इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाती हैं, अपर बाउंड। तो कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसकी हमारे पास इनफाइनाइट मेनी अपर बाउंड्स होती हैं। तो सिमिलर वे में हम बाउंडेड बिलो सेट के बारे में, जैसे ये बाउंडेड अबव का था वैसे ही बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव में क्या करते हैं, एक नंबर के से लेस और इक्वल रहे। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो में क्या कहते हैं कि एक नंबर के ऐसा हो जिससे उस सेट की सभी वैल्यूज बड़ी हो या इक्वल हो। ऐसे इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट x is greater than or equal to small k, x is greater than or equal to k, x की वैल्यू उस k से बड़ी होगी या इक्वल होगी, उसमें कह रहे थे छोटी होगी या इक्वल होगी। तो बाउंडेड बिलो में क्या करें, x greater than or equal to k for all x belongs to s। तो इस k को वहां हम कैपिटल k को अपर बाउंड कह रहे थे, बाउंडेड बिलो वाले केस में हम स्मॉल k को क्या कह देंगे, लोअर बाउंड, और ये क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड। और हमें पता है कि अगर कोई लोअर बाउंड है ना तो उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी उसकी क्या कहलाएंगी, लोअर बाउंड। ऑल ऑफ द रियल नंबर्स लेस देन k आर आल्सो लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। सेम वे में, और वही अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट, k एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सेट बाउंडेड बिलो नहीं होगा, और बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो उस सेट को हम क्या करेंगे, अनबाउंडेड बिलो। सेम एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बाउंडेड अबव नहीं था लेकिन बाउंडेड बिलो हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मैं अगर k की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो इस सेट के सभी एलिमेंट 1 से बड़े हैं या एक एलिमेंट 1 के इक्वल है। तो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ऐसे ही द सेट 0 to 1, -2 to 1 क्लोज इंटरवल, 2 to 5 बाउंडेड बिलो बाई, ये सेट बाउंडेड बिलो बाई 0, 0 से बड़ी हैं सभी वैल्यूज। जिस सेट इज बाउंडेड बिलो बाई -2, इस सेट की सभी वैल्यूज -2 से बड़ी है या ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू -2 के इक्वल है। दिस सेट इज बाउंडेड बिलो बाई 2। तो ये सारी की सारी इनकी लोअर बाउंड्स हैं, और जैसे इस केस में 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस सेट की लोअर बाउंड्स कहलाएंगी, -2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस सेट की लोअर बाउंड्स कहलाएंगी, 2 से लेस जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस सेट की लोअर बाउंड्स कहलाएंगी। बाउंडेड सेट सिंपल, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी हो एंड बाउंडेड बिलो भी हो तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, बाउंडेड सेट। तो उसके लिए क्या करें, ए नॉन एम्प्टी सेट टू बी बाउंडेड अगर देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट स्मॉल के इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के। मतलब दो नंबर ऐसे आ जाएं जिनके बीच में ही सेट एक्स की सभी वैल्यूज हों तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। और k इज का स्मॉल k को लोअर बाउंड कहते हैं और कैपिटल k को क्या कहते हैं, अपर बाउंड। फॉर एग्जांपल, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड सेट। अगर कोई भी सेट है फाइनाइट तो वो सेट हमेशा क्या होगा, बाउंडेड सेट। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर x इस सेट का कोई भी एलिमेंट है तो वो 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसको स्मॉल k कह सकते हैं, इसको कैपिटल k कह सकते हैं। इसका मतलब दिस सेट इज बाउंडेड। अगर सेट S इज इक्वल टू 1 बाई n ले लिया हमने, 1 बाई n का मतलब क्या होता है, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू n, 1 बाई 4 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है ये सेट भी क्या होगा, बाउंडेड सेट, क्योंकि इस सेट की सभी वैल्यूज 1 के इक्वल है, कम है, 0 से बड़ी होंगी, 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं, और 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 का मतलब क्या होगा, -1 से 1 का
क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये जो सेट एस है वो -1 to 1 का क्लोज्ड इंटरवल, और ये सेट भी क्या है, बाउंडेड सेट। और अगर कोई सेट बाउंडेड सेट नहीं होगा तो उस सेट को हम क्या करेंगे, अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट का मतलब विच इज नॉट बाउंडेड, जो बाउंडेड नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, अनबाउंडेड सेट्स हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर, वो भी क्या है, अनबाउंडेड सेट, आपको पता ही है। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। वैसे तो अभी हमने जो पढ़ा है, लिस्ट अपर बाउंड मतलब जितनी भी अपर बाउंड्स होंगी उनमें से जो लिस्ट वैल्यू होगी, लिस्ट अपर बाउंड, उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितनी भी लोअर बाउंड होंगी उनमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन ऐसे बोल के कहने से बात नहीं बनेगी, हमें उसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। लेकिन जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाती है हमारे पास। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी, एक भी आएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन ए रियल नंबर यू इज सेड टू बी लिस्ट अपर बाउंड। इस यू को हम लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। कब कहेंगे, जब एक तो सबसे पहले ये क्या हो, अपर बाउंड। इसको लिस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, जब यू क्या हो, अपर बाउंड ऑफ एस, यू अपर बाउंड ऑफ एस। और यू लिस्ट कब होगी, जब अगर कोई दूसरी अपर बाउंड होगी, मान लो यू डैश एनी अदर अपर बाउंड है, तो वो यू डैश जो होगी वो यू से बड़ी होंगी। यू डैश जो होंगी वो यू से बड़ी होंगी, इक्वल होंगी। यू इज लेस देन और इक्वल टू यू डैश, मतलब जितनी भी अपर बाउंड्स हैं उन सभी अपर बाउंड्स में से यू क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी। मतलब यू अपर बाउंड होनी चाहिए और यू से छोटी कोई अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए, या ये कह लो कि यू डैश अगर कोई अपर बाउंड है तो वो यू डैश इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि यू इज लेस देन और इक्वल टू यू डैश। तो हम उस यू को क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड, या क्या कह सकते हैं, दैट इज नॉट रियल नंबर लेस देन यू। यू से लेस कोई भी रियल नंबर सेट एस की अपर बाउंड नहीं हो सकती। कोई भी यू से छोटा नंबर यू की, ये सॉरी सेट एस की अपर बाउंड नहीं हो सकती। तो यू को हम क्या कह देंगे, लिस्ट अपर बाउंड। एक तो ये डेफिनेशन है सिंपल वे में। एक एप्सिलॉन की फॉर्म में कहना चाहें तो एप्सिलॉन की फॉर्म में भी हम अपर बाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। क्या करें, ए रियल नंबर यू इज ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। कब, जब एक यू क्या हो, अपर बाउंड हो, मतलब यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हो। यू जो है वो सेट एस के सभी एलिमेंट से बड़ा हो या इक्वल हो। यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब यू इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस, अपर बाउंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो हमें पता है यू माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यू से छोटा। यू में से कुछ ना कुछ हाउ एवर स्मॉल भी माइनस करें तो वो यू से छोटा हो जाएगा। तो यू से छोटा हो जाएगा तो वो सेट एस की अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए। तो यू सबसे बड़ा है सेट एस के सभी एलिमेंट से, लेकिन यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए। अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सेट एस में एक एलिमेंट ऐसा हो जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। क्या करें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। अगर एक्स यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया तो इसका मतलब यू माइनस एप्सिलॉन उसकी अपर बाउंड नहीं होगी। इसका मतलब यू से छोटी कोई भी वैल्यू उसकी अपर बाउंड नहीं होगी। तो इसका मतलब यू को हम क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। जैसे ये एग्जांपल है, द सेट 1 by n, 1 by n का मतलब क्या होगा, n बिलोंग्स टू n में 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड सो ऑन। तो आपको पता है इसकी जो अपर बाउंड्स होती हैं, अपर बाउंड्स, अगर आप इसकी अपर बाउंड्स देखें तो 1 होगी, 2, 1.5, 7 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी इसकी अपर बाउंड्स होंगी। लेकिन जो 1 है, 1 से छोटी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसकी अपर बाउंड हो। तो इस 1 को हम क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। और ये जो 1 है वो इस सेट में बिलोंग भी करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लिस्ट अपर बाउंड हमेशा सेट में बिलोंग करेगी। लिस्ट अपर बाउंड सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लिस्ट अपर बाउंड है वो सेट का एलिमेंट है। लेकिन अगर ये एग्जांपल देखते हैं हम, ओपन इंटरवल 1 to 2, ओपन इंटरवल 1 to 2 का मतलब क्या होता है, ये 1 और ये 2, ये जो 1 और 2 है ये इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस सेट में हैं। तो जो 2 है
या 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो, 2.5, 7, वो सभी की सभी इसकी अपर बाउंड कहलाएंगे। 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हम नहीं बता सकते जो इसकी अपर बाउंड हो। तो 2 को हम क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, और 2 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो जस्ट सेट हैज 2 एज इट्स लिस्ट अपर बाउंड, लेकिन 2 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करती। इन केस ऑफ ए फाइनाइट सेट जो होगा, तो उस फाइनाइट सेट का जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगी, लिस्ट अपर बाउंड। कोई भी फाइनाइट सेट ले लें, 7, 8, 11, 13, तो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 13, तो 13 इस सेट की क्या हो जाएगी, लिस्ट अपर बाउंड। दैट इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। जो लिस्ट अपर बाउंड है वो सेट में बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी से डिनोट करते हैं, इसको हम इनफीमम भी कह देते हैं। लिस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहते थे। तो वही है, लोअर बाउंड्स जितनी भी होंगी उनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, जितनी भी लोअर बाउंड होगी उनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन डिफाइन करते हुए हम क्या कहेंगे, सेट एस नॉन एम्प्टी सबसेट आर का, then a real number L is said to be greatest lower bound। कब कहेंगे, जब L क्या हो, लोअर बाउंड हो। L क्या हो, सेट S की लोअर बाउंड हो। और L डैश अगर कोई लोअर बाउंड है तो वह L डैश छोटा होगा, L से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरी लोअर बाउंड है तो L डैश लेस देन और इक्वल टू L रहेगी। उसमें हम क्या कह रहे थे, U डैश को क्या कह रहे थे, बड़ा होगा U से। उसमें हम U से बड़ी वैल्यूज कह रहे थे। जितनी भी अपर बाउंड्स हैं, जितनी भी अपर बाउंड्स हैं वो U से बड़ी होंगी, तो U को हम क्या कह रहे थे, लिस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जितनी भी लोअर बाउंड्स हैं वो उस L से छोटी होंगी या इक्वल होंगी, मतलब L से बड़ी कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगी। तो इस L को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या क्या कह सकते हैं, नो रियल नंबर ग्रेटर देन L। L से बड़ा कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता जो S सेट की लोअर बाउंड हो जाए। तो L को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। या इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन की फॉर्म में, a real number L is said to be greatest lower bound। L को greatest lower bound कहना चाह रहे हैं तो L सबसे पहले क्या होनी चाहिए, lower bound। L क्या होनी चाहिए, lower bound। lower bound का मतलब L is less than or equal to X। ये जो हमने lower bound पहले डेफिनेशन देखी है, L जो है वो X सेट S के सभी एलिमेंट से छोटा होगा, या सेट S के सभी एलिमेंट बड़े होंगे इस L से। L is less than or equal to X for all X belongs to set S। और अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हम करें L से बड़ा कोई इसकी लोअर बाउंड नहीं होगी। वहां हमने क्या कहा था, U माइनस एप्सिलॉन लिया था। यहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आवर सवाल में क्या करें, L प्लस एप्सिलॉन ले लिया हमने। तो हम क्या करें, L प्लस L जो है वो लोअर बाउंड नहीं होगी। लोअर बाउंड नहीं होगी इसका मतलब सेट S में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जाएगा जो उससे छोटा हो जाएगा। अगर X L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है तो L प्लस एप्सिलॉन जो है वो इस सेट S की लोअर बाउंड नहीं होगी। तो इस L को हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। L को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 1 को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि 1 से ये सारे एलिमेंट बड़े हैं या इक्वल हैं। 1, 0.5, 0.7, -1, -2, ये सारी की सारी इस सेट की क्या कहलाएंगी, लोअर बाउंड्स। इन लोअर बाउंड्स में जो ये 1 है, 1 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लो 1.1 ले लें, तो 1.1 इसकी लोअर बाउंड नहीं होगी, क्योंकि 1.1 1 से बड़ा हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इससे छोटी रहनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इसकी क्या कराएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो 1 जो है वो इस सेट में बिलोंग करती है। जैसे लिस्ट अपर बाउंड कह रहे थे, वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, उसी वे में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो भी सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें करता है। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल हमने लिया 1,
12 13 एंड सो ऑन, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट इज 0, 1 नहीं है, ये 11 1 है, तो 1 कह सकते हैं इसकी ग्रेटर, ये 0 नहीं होगी, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 हो जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगी, क्योंकि 1 भी हम कह सकते हैं, तो 1 इस सेट में बिलोंग करता है। ये वो वाला एग्जांपल नहीं हुआ कि हम इसको कहें 1 जो है वो सेट एस में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये ले लेता 1 to 5, ओपन इंटरवल ले लेते, ओपन इंटरवल 1 to 5, तो इसमें जो 1 है, 1 इसकी क्या होती, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये जो सेट एस है 1 जो है वो इस सेट एस में बिलोंग नहीं करता। मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इस सेट में 1 12 13 एंड सो ऑन कहेंगे तो 1 जो है वो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगी और 1 सेट में बिलोंग करेगा। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एवरी फाइनाइट सेट, जैसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो लिस्ट अपर बाउंड होती है, उसी वे में फाइनाइट सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगी। 7 8 11 14, तो इसमें जो 7 होगी वो हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, वो सेट में बिलोंग भी कर सकती है और नहीं भी। जो थ्योरम है, देखें थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट ए, तो देन इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड ऑफ ए जो है उसका क्या मीनिंग होता है कि ए से स्लाइट लेस और ए से स्लाइट ग्रेटर जो इंटरवल है, अगर हम इस इंटरवल में ये जो इंटरवल लेते हैं, इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि नेबरहुड का मीनिंग क्या है। तो इस नेबरहुड में हम फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, बाउंडेड होगा। माइनस एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन से नहीं है, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा भी हो सकता है, ए माइनस 1 टू ए प्लस 1 भी इंटरवल हो सकता है, जो ए की नेबरहुड कहलाएगी। उस नेबरहुड में हम फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, बाउंडेड। सभी नेबरहुड की बात नहीं कर रहे कि सभी नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होगा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं सभी नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होगा, हम सभी नेबरहुड की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम उस पॉइंट ए की कोई ना कोई एक नेबरहुड ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होगा। इस पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम केवल एक नेबरहुड प्रूव करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड है या नहीं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक नेबरहुड ऐसी जरूर होगी जिसमें फंक्शन बाउंडेड होगा। सो इसके लिए देखें, फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस एट ए, कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ, given epsilon greater than 0 there existed delta greater than 0 such that by definition of continuity, simple, mod f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। ये mod f of x minus f of a है less than epsilon। इसके लिए आपको पता है, इसके लिए आपको पता है, अगर हम कहीं ये कहते हैं mod x is less than k, mod x is less than k कहते हैं, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होती है वो माइनस k और प्लस k के बिटवीन लाई करती है। तो इसी वे में से यहां से आप देख रहे हो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाई करेगी। तो एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ ए बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। और यही वाली जो बात है ये हम यहां लिख रहे हैं, यहां डायरेक्ट लिख दिया कि इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसको भी इसी वे में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अब इससे हमें पता चल गया कि अगर मान लो मैं u इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एक वैल्यू ये है एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एक वैल्यू ये है एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इनका मैं मॉड ले लूं और उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, u से, उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, u से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस यू और प्लस यू के बीच में लाई करेगी भाई। अगर इनका जो मैक्सिमम है तो इससे भी बड़ी होगी वैल्यू, तो माइनस यू इससे छोटा हो जाएगा। तो माइनस यू इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू व्हेनेवर, इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा क्या है, नेबरहुड ऑफ a, और इसका मतलब क्या हुआ,
इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हो, जैसे ये लिखा था, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ इक्वल का साइन कहता mod x इज लेस देन और इक्वल टू के, तो क्या होता माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू के। या के प्लेस पर मेरे पास क्या आ गया u, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mod f of x इज लेस देन और इक्वल टू u, और mod f of x इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर दिस। और यही हमने अभी बाउंडेड फंक्शन के लिए डिफाइन किया है। बाउंडेड के लिए क्या कहते हैं, mod f x इज लेस देन और इक्वल टू के। अगर किसी फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं तो क्या कहते हैं, mod f of x इज लेस देन और इक्वल टू के, तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज बाउंडेड इन सब नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए। ये ए की नेबरहुड है कि कोई ना कोई एक नेबरहुड ऐसी है, कोई ना कोई एक नेबरहुड ऐसी है जिसमें फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इसका। Theorem is every function defined and continuous on a closed interval is bounded in that interval। यानी अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो उसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, बाउंडेड। तो इसके लिए देखें, लेट f be a function which is defined and continuous on a closed interval ab। तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एंड डिफाइंड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम इस फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। इफ पॉसिबल की फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो हम लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा कि अवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, और अवर्स पोजीशन इज रॉन्ग इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे, फंक्शन इज बाउंडेड। लेकिन इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम डायरेक्ट ये ना मान के बाउंडेड, हम पहले इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव, फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव। फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड अबव नहीं होगा, कह के चल रहे हैं। और फिर हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन बाउंडेड अबव होगा। सिमिलरली हम क्या कह देंगे, फंक्शन इज बाउंडेड बिलो। फंक्शन बाउंडेड अबव भी है, फंक्शन बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो बाउंडेड अबव नहीं है, लेकिन पहले अगर हम ये बात करें कि फंक्शन बाउंडेड अबव है, अगर फंक्शन बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एन होता है फॉर सम एन। कि एफ एक्स जो है इस इंटरवल की सभी वैल्यूज के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू एन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर हम कहते हैं फंक्शन बाउंडेड अबव है, लेकिन यहां हम क्या करें, फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, अबव नहीं है, तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इस कंडीशन को लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब कम से कम एक एक्स फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स एक एक्स ऐसा होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एन होगा। बाउंडेड है तो फॉर ऑल के लिए कहते हैं, लेकिन अगर वो रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या करें, अगर नॉट बाउंडेड अबव है तो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स एन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन एन। यानी इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन वन, f of x2 is greater than 2, f of x3 is greater than 3, f of x4 is greater than 4 and so on। तो यहां से मेरे पास x1 x2 xn एक सीक्वेंस आ जाएगी। तो क्या करें, we can find xn belongs to closed interval ab such that f of xn is greater than n for all n belongs to n, i या n नेचुरल नंबर। तो xn किस में बिलोंग करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ab में। तो ये सारे के सारे x1 x2 x3 x4 ये किसके पॉइंट हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पॉइंट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सएन की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करती है। ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्सएन इज लेस देन और इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो एक्सएन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, एक्सएन जो है वो ए और बी फाइनाइट नंबर है, तो ईच एक्सएन ए और बी के बीच में लाई करते हैं। तो इसका मतलब सारे ईच एक्सएन क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब मेरे पास एक्सएन क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। और बाउंडेड सीक्वेंस अगर है कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ले लेते हैं, कोई भी इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड सेट है, तो उसका हमेशा एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब इसका हमारे पास एक लिमिट पॉइंट होगा, और वो लिमिट पॉइंट हमने क्या कह दिया, एक्स नॉट। और हमें पता है कि वो जो एक्स नॉट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, वो भी इसी क्लोज सेट में, क्योंकि ये जो x1 x2 xn पॉइंट है ये क्लोज सेट के हैं,
तो इनका जो लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट भी इस क्लोज सेट में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है x नॉट लाइज इन द क्लोज सेट, x नॉट इस क्लोज इंटरवल ए बी में ही बिलोंग करेगा। x1 x2 xn तो सारे के सारे थे ही क्लोज इंटरवल ए बी में, ये जो इनका लिमिट पॉइंट है x नॉट, दिस आल्सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एज x नॉट जो है वो लिमिट पॉइंट है xn सीक्वेंस का, xn सीक्वेंस का x नॉट लिमिट पॉइंट है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये xn सीक्वेंस जो है ये इस पॉइंट x नॉट पर कन्वर्ज करेगी, या तो ये सीक्वेंस xn इस पॉइंट x नॉट पर कन्वर्ज करेगी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। या हम इस सीक्वेंस में से इसकी एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट ले लेंगे और वो जो सीक्वेंस बनेगी वो इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, यानी xn के एक सीक्वेंस ऐसी होगी जो इस x नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। या तो यही सीक्वेंस करेगी कन्वर्ज x नॉट पॉइंट पर, या हम इसकी एक सब सीक्वेंस ऐसी बना सकते हैं जो इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। तो क्या करें, एज x नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस xn के ऑफ सीक्वेंस xn, इस सीक्वेंस xn में से इसकी हम एक सब सीक्वेंस ले लेंगे xn के विच कन्वर्जेस टू पॉइंट x नॉट, जो सीक्वेंस x नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। तो इसमें आपको ये पता ही है हमने क्या कहा था, f ऑफ xn इज ग्रेटर देन n कहा था। तो f ऑफ xn के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन n के फॉर ऑल के, k की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, f xn के इज ग्रेटर देन n के फॉर ऑल के। तो इसका मतलब क्या हुआ, f xn के सीक्वेंस जो होगा वो डाइवर्जेस टू इंफिनिटी हो जाएगी। f xn के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n के है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ xn इज इक्वल टू l होता है मान लो। तो f ऑफ xn और l का डिफरेंस हम जितना स्मॉल चाहे उतना होता, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। लेकिन यहां जो पार्ट है f xn की, तो वो इस n के से बड़ा है। अगर मान लो सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती, तो हम मान लो l पर कन्वर्ज करती या 3 पर कन्वर्ज करती, तो इस डिफरेंस को हम जितना कम से कम चाहते उतना कम से कम बना पाते। लेकिन यहां हम क्या करें कि ये वाली वैल्यू तो बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेस होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू फाइनाइट होती है तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर डाइवर्ज होती है, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज होती है, यानी अगर कहीं मेरे पास ये होता लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f xn इज इक्वल टू इंफिनिटी होता, तो इसके लिए भी हम यही लिखते कि f ऑफ xn इज ग्रेटर देन m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये m जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 कह देते, फॉर ऑल m ग्रेटर देन और इक्वल टू n1, n1 कोई नेचुरल नंबर है। तो इसी f ऑफ xn ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n कहते, या इसी वे में यहां कह दिया f xn इज ग्रेटर देन n के। तो इससे भी हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि जो ये f xn के सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट। लेकिन हमें पता है xn के सीक्वेंस क्या थी, कन्वर्जेस टू x नॉट, xn के सीक्वेंस क्या थी, कन्वर्जेस टू x नॉट। और हमने लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट किया था कि अगर xn फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और xn के सीक्वेंस x नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, तो f xn के सीक्वेंस जो होगी वो f ऑफ x नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या करें कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, और कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसका मतलब f क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन हम क्या लेकर चल रहे थे कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ab के सभी पॉइंट पर, यहां क्या करें, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। लेकिन किसके लिए कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, हमने क्या सपोज किया था, फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट था, तो कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन कहां से आई कि हमने और सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने क्या सपोज किया था, फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव, दिस इज रॉन्ग। नॉट बाउंडेड अबव रॉन्ग है तो बाउंडेड अबव करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस f इज बाउंडेड अबव, फंक्शन इज बाउंडेड अबव। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट फंक्शन इज बाउंडेड बिलो। जैसे जिस पैटर्न पे हमने प्रूव किया कि फंक्शन इज बाउंडेड अबव, सेम पैटर्न पे सोल्व करके हम क्या प्रूव कर सकते हैं, फंक्शन इज बाउंडेड बिलो। तो फंक्शन बाउंडेड अबव भी है, फंक्शन बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज बाउंडेड। यानी अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो उस इंटरवल में हमेशा बाउंडेड भी होगा।
और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज every function defined and continuous on a closed interval attains its bound in that interval. Most important result कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो लास्ट जो हमने थ्योरम की उसमें हमने प्रूव किया था कि वो फंक्शन बाउंडेड होगा ऑन दैट इंटरवल। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अटेन्स इट्स बाउंड। अटेन्स इट्स बाउंड का मतलब क्या है कि जो हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में पढ़ा है कि अगर मान लो फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड u है, अगर हम इस u को लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहते हैं, तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा होगा, सपोज अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि सच दैट कि एफ ऑफ अल्फा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, u। यानी u अगर फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड है तो इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जहां फंक्शन की वैल्यू जो है वो उस लिस्ट अपर बाउंड के इक्वल होगी, अटेन्स इट्स बाउंड। इसी वे में अगर मान लो मैं L जो है इसको मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहता हूं, तो बीटा इस इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट होगा कि एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एल आपको मिलेगा, कि उस फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी उसके लिए इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल आएगी, फंक्शन की वैल्यू लिस्ट अपर बाउंड के इक्वल आएगी, मतलब अटेन्स इट्स बाउंड। मतलब हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है और वेरी इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल रिजल्ट है। देखें फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस, एफ फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसको हमने आई से डिनोट कर लिया कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट थ्योरम से हमें पता ही है कि वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड इन दैट इंटरवल, और बाउंडेड होगा तो उसकी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगी। तो लेट u बी द लिस्ट अपर बाउंड एंड l बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड होता है तो उसकी लिस्ट अपर बाउंड भी होती है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है। और इसका मतलब fx जो है वो स्मॉल l और कैपिटल u के, स्मॉल l और u के बीच में लाई करेगा। l इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू u। लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब fx लेस देन और इक्वल टू u होगा। l ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l होगा। fx की वैल्यू l से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, fx की वैल्यू u या u से कम होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, वही जो अभी मैंने कहा था, वी शैल शो दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b सच दैट कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू u होगा एंड f ऑफ बीटा इज इक्वल टू l होगा। f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू u एंड f ऑफ बीटा इज इक्वल टू l। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट ऑन दैट इंटरवल, कि जो इंटरवल है उसमें फंक्शन अपनी बाउंड्स को अटेन करता है, तो उसके लिए हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना होता है। तो फॉर दैट हमने ये प्रूव करना है एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यू होगी। हम मान लेते हैं कि इस इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां फंक्शन की वैल्यू यू के इक्वल हो, कंट्राडिक्शन हुई। जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लेते हैं, लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो आवर पोजीशन इज रॉन्ग। तो फॉर दैट देयर इज नो एक्स, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पॉइंट में, ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां फंक्शन की वैल्यू यू के इक्वल हो। यू लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स को राइट साइड में ले जाओ तो u माइनस एफ एक्स क्या कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। u माइनस एफ एक्स को क्या कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमें पता है फंक्शन एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस। एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और u जो है कांस्टेंट, एंड वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर टू फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो वही हम कह रहे हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो जो u माइनस एफ एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्यों, क्योंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, u कांस्टेंट फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो u माइनस एक्स है या u माइनस एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल
ए बी में। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और साथ में आप देख रहे हो इस फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो भी है। हमने नॉन जीरो इसलिए ली क्योंकि अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन तब जब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो। जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 1/g भी कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, प्रोवाइडेड g ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि g कॉन्टिन्यूस है तो 1/g ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन gx की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और यही हमें पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, नॉन जीरो फॉर ऑल x। तो इसका रेसिप्रोकल भी जो होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो एज u माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस यू अपॉन एफ एक्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और लास्ट थ्योरम से हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बाउंडेड है तो एक रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स, ये जो फंक्शन है वो लेस देन और इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स था, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, यू माइनस एफ एक्स। तो जो लेस देन और इक्वल टू था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन के से। और अगर अब मैं u है, u को राइट साइड में लेके जाऊं तो माइनस यू हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस यू प्लस 1 अपॉन के। अब माइनस एफ ऑफ एक्स है, माइनस साइन है ये, मैं माइनस साइन से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू यू माइनस 1 अपॉन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखें हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू यू माइनस 1 अपॉन के फॉर ऑल एक्स के लिए। अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इस ए को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। ए की जगह के कह लो क्योंकि यहां ए है, तो इस के को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इस के को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये जो u माइनस 1 अपॉन के है ये इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, अपर बाउंड, लेकिन u को हम क्या कह रहे थे, लिस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब u माइनस 1 अपॉन के क्या हो गई, अपर बाउंड, लेकिन u क्या थी, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, उससे छोटी कोई अपर बाउंड नहीं हो सकती, लेकिन u से छोटी तो अपर बाउंड आ गई हमारे पास। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, एक कंट्राडिक्शन। u माइनस 1 अपॉन के अपर बाउंड, लेकिन u लिस्ट अपर बाउंड, u से छोटी अपर बाउंड नहीं हो सकती क्योंकि u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन। सो इसका मतलब आवर पोजीशन इज रॉन्ग। और हमारी पोजीशन क्या थी, हमने क्या सपोज किया था, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू यू फॉर सम x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब आवर पोजीशन इज रॉन्ग, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू u के इक्वल होगी किसी न किसी x बिलोंग्स टू ए बी के लिए। तो वो x को हमने क्या ले लिया, अल्फा। फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्या कर दिया, देयर एग्जिस्ट सम x इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू u अटेन्स इट्स बाउंड। कि उस इंटरवल में एक पॉइंट अल्फा ऐसा है जहां फंक्शन की वैल्यू लिस्ट अपर बाउंड के इक्वल होगी। सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हमें यह प्रूव करना था कि अगर L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बीटा इस इंटरवल ए बी में ऐसा पॉइंट लाई करेगा कि एफ ऑफ बीटा की वैल्यू L के इक्वल होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट बीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू L। सेम पैटर्न पे अगर सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू L आ जाएगा। यानी अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड में ध्यान दें, क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो देन इट अटेन्स इट्स बाउंड, मतलब उसकी जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उनके लिए फंक्शन में उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये रिजल्ट तब है
जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल भी है। लेकिन अगर फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट होल्ड करे। तो इसके लिए अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, रिमार्क में क्या करें, द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू इफ द इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। यानी अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो लास्ट रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन अगर इंटरवल क्लोज्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट होल्ड करे, मे और मे नॉट बी। और मे और मे नॉट बी अगर कोई रिजल्ट है तो उसमें हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन वो अपनी बाउंड्स को अटेन नहीं करेगा। सो कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। हमारा ओपन इंटरवल है 0 to 1 का, और इस इंटरवल में हमें पता है x जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि इट नॉट अटेन्स इट्स बाउंड। इट्स बाउंड का मतलब क्या हुआ, इसकी जो लिस्ट अपर बाउंड होगी u इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा फॉर सम एल्फा बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1 नहीं होगा, ये प्रूव करेंगे। अगर ये हो जाता तो इसका मतलब ये इसकी बाउंड को अटेन करता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। इसी वे में बीटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। सो हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है 0 से 1 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। वैसे तो स्ट्रिक्टली लेस देन दिखाना चाहिए हमें, 0 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1, इक्वल टू का साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस इंटरवल में 0 और 1 तो वैल्यू आएगी नहीं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो द फंक्शन एफ, क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड 1 है, क्योंकि 1 से छोटी और इसकी कोई अपर बाउंड नहीं होगी। 1 से छोटी कोई इसकी अपर बाउंड नहीं होगी, 1 इसकी सबसे छोटी अपर बाउंड है। तो 1 को हम क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, और जो 0 है 0, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब जितनी भी लोअर बाउंड है उनमें 0 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लेकिन इस इंटरवल में अगर x बिलोंग्स टू 0 and 1 इंटरवल है तो 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा। इस इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाए। इसी में 1 जो है उसके लिए भी एफ ऑफ एक्स नहीं होगा। मतलब इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां फंक्शन की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। 0 और 1 दोनों होती तब हम कहते हैं अटेन्स इट्स बाउंड। लेकिन इसका मतलब देयर इज नो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाए या 1 आ जाए। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल में, लेकिन ये इसकी बाउंड्स को अटेन नहीं करता। तो हमने यही प्रूव करना था कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो देन इट अटेन्स इट्स बाउंड। लेकिन अगर ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन हमने मे और मे नॉट बी में हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना होता है जिसमें वो रिजल्ट होल्ड नहीं करता, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की लास्ट थ्योरम जो हमने की उसको आप अच्छे से करेंगे। वेरी इजी रिजल्ट है, वैसे तो एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो कम से कम उसको एक बार और देख लें ताकि आप इजीली उस रिजल्ट को कर पाए। काफी अच्छा रिजल्ट है और कई बार आगे जब हम रिजल्ट करते हैं तो उसमें उस रिजल्ट का यूज हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।